राधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। Pushkar, an ancient gem cradled in the heart of Rajasthan, feels like a dream painted on desert sands. Its winding streets hum with stories carried on the breeze, where the sacred Pushkar Lake mirrors the sky, as if heaven itself dips its fingers into the earth. The ghats whisper prayers from centuries past, while temples crowned in intricate carvings stand like timeless guardians of faith. The fragrance of incense dances with the desert air, and as the sun sets, casting its golden hues across the landscape, Pushkar becomes a place where time seems to slow down, where the past and present entwine in a serene embrace, filling the soul with a quiet, otherworldly peace. Pushkar is considered to be one of India's oldest cities, believed to have been founded around the 1st century BC. According to the Hindu mythology, it was created by none other than Lord Brahma, the god of creation, who dropped a lotus flower on ground, giving birth to the sacred Pushkar Lake. Over the centuries, it became an important pilgrimage site, especially for devotees of Brahma, as it is home to be one of the few temples dedicated to him. 4 युग हैं और 4 वर्ण हैं, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण हैं और 4 सत्ययुगम तीर्थम पुष्करम, सत्युग का तीर्थ पुष्कर राज्य है। द्वापुरम निम्न सारण्यम, द्वापुर में निम्न सारण्य तीर्थ बना, द्वापुरम निम्न सारण्यम। त्रेतायाम कुरुक्षेत्र, त्रेता में कुरुक्षेत्र हुआ। कलयुगे गंगा, कलयुग में गंगा प्रकट हुई, पाप नाशनी गंगे। ब्रह्मा का धाम पुष्कर है, विष्णु का धाम गया है, महादेव का धाम काशी वाराणसी है। पुष्कर, पुष्प नाम है फूल, कर मन हाथ, पुष्प प्लस कर, इसका संधि करने से पुष्कर होता है। भगवान ब्रह्मा जी ने अब यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की, तो बिना अर्धांगिनी के यज्ञ नहीं होता, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी की इच्छा हुई मैं यज्ञ करूं, तो उन्होंने सब देवताओं को अपने द्वारपाल कुबेर, ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल है, कुबेर और इंद्र, तो इंद्र को बोला, इंद्र तुम जाओ मेरी धर्म पत्नी को लेके आओ। तो ब्रह्म इंद्र को बुलाने के लिए गया, सबको निमंत्रण दे दिया। एक भगवान शंकर को निमंत्रण देना भूल गए, सबको दे दिया निमंत्रण।
फिर गए सावित्री माता के पास, हे मैया जी आपको आपके पति देव बुलाते हैं, ब्रह्मा जी महाराज बुला रहे हैं आपको। तो जिस अवस्था में सावित्री माता थी उसी अवस्था में सावित्री माता रवाना हुई कि आप अकेली जाओगी। वहाँ 33 करोड़ देवता, अपने हिंदुओं के कितने देवता हैं? 33 करोड़। आप भी अपने संग में इंद्र की इंद्राणी है, विष्णु की लक्ष्मी है, शिव की पार्वती है, आप भी सब अपने सहयोगियों को संग में आओगे, अच्छे लोग होगी। तो बात उनकी जम गई, कहा ठीक है। वो आगे रवाना हो गए और आकर के बोला, कहाँ है आपके मातेश्वरी? कब वो नहा रही है, श्रृंगार कर रही है, यज्ञ में आने में विलम्ब हो जाएगा और अब मुहूर्त निकल जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला, इंद्र तुम जाओ किसी कन्या का प्रबंध करो। तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव है नांद, वहाँ सरस्वती माता बहती है, आज भी बहती है सरस्वती नदी। उस वहाँ गए, उधर कन्या दूध दही लेकर के, गुजरी कन्या थी, दूध दही लेकर के चल रही थी। तो बोला, देवी तेरे पास क्या है? कहा महाराज जी मेरे पास दूध दही मट्ठा है, मैं कंदरों में जाके दूध दही देते हूँ और मुझे 5 मोड़ देते हैं। कम तेरे को 10 मोड़ देंगे, हमारे रथ में बैठ जा। रोक दिया तो बैठ गई और लाए गया, ला करके सौंपी ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों ने देख के बोला, तो शूद्र घर की कन्या है, ब्रह्मा जी के पास देखने लायक नहीं है, तो पंडित लोगों आप इसका कोई उपाय करो। तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पास में 100 तरह की चाबी होती है। तो ब्राह्मणों ने बोला, कामधेनु गऊ को बुलाओ। तो मंत्रोआधीन देवता, पैसे में भगवान नहीं, मंत्रों में भगवान है। मंत्रोआधीन देवता, मंत्रों बोल करके पंडितों ने और स्वर्ग से कामधेनु गौ को बुलाया। आकर के विराजमान हुई, खड़ी हुई। पंडितों ने मंत्रों के द्वारा कुसा मतलब घास का रूप बनाया और गऊ के मुख में, कामधेनु गऊ के मुख में दिया, पेट से निकाला 3 दफे, उसका नाम रखा गायत्री, उसको पवित्र कर दिया, दूसरा जन्म दे दिया, पवित्र हो गई और यज्ञ के बैठा दिया यज्ञ में। और ब्राह्मण लोग मंत्र बोलने लगे। उधर सावित्री माता बड़े गाजे बाजे के साथ, मेरे पति के साथ आज बैठने का मुझे मौका मिला है, चलो। तो वहाँ चली तो स्वाहा 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 की यज्ञ की उसके कानों में ध्वनि पहुँची। सावित्री माता शरीरों को छोड़ करके अग्नि के समान क्रोधित हुई और अग्नि के समान क्रोध होकर भक्ति हुई और अपने पति के पास आके खड़ी हुई। हे पति देव, मेरे होते हुए आप शादी कैसे कर रहे हैं, दूसरा विवाह कैसे कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी महाराज बोले, तू मेरी रानी है, क्यों है, मेरी पटरानी है, ये तेरा घर का सब काम काज कर देगी गायत्री। तब भी सावित्री नहीं मानी। तो बोला, मैं आपको श्राप देती हूँ कि जाओ, आपका मंदिर पुष्कर के अलावा संसार में कहीं नहीं रहेगा, यहाँ के अलावा ब्रह्मा मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये अर्धांगिनी का श्राप है। फिर गौ माता को श्राप दिया, हे गौ माता, तूने इस कन्या को पवित्र किया है, आनंद कर, कन्या को पवित्र किया है, या कलयुग में तू सब चीज भक्षण करेगी, गंदी भी से गंदी हो वह गौ जाती है।
Walking around the ghats of Pushkar Lake early in the morning was a serene and almost mystical experience. As we started strolling along the sacred waters, the soft sound of temple bells and chanting created a calming rhythm. Hotel Pushkar Palace carries its own rich history. Originally built as a royal mansion by the Maharaja of Kishangarh in the 17th century. Once a private retreat for the royal family, it has since been transformed into a heritage hotel, preserving its regal charm and architecture. The palace's grand halls and intricate design reflect the splendor of its past, offering guests not just luxury but a chance to step into the footsteps of royalty. Staying there feels like being part of a living history where the beauty of the old world meets the comforts of modern hospitality. Our stay at Hotel Pushkar Palace was nothing short of magical. From the moment we arrived, the soulful notes of a Rajasthani welcome song set the tone for a perfect escape. The view from the expansive balcony and the terrace was breathtaking, with the serene Pushkar Lake glistening in the sunlight, offering a tranquil backdrop to every moment. The Savitri Devi temple in Pushkar is not only a sacred site but also a place of natural beauty and tranquility. Perched at a high altitude on Ratnagiri Hill, the temple offers a rewarding trek for pilgrims and tourists. The climb involves a few hundred steps, but there is also a cable car option for those seeking a more comfortable journey. Upon reaching the summit, visitors are greeted with a peaceful ambience, perfect for reflection and meditation. The temple is dedicated to goddess Savitri, who, according to Hindi mythology, was the first wife of Lord Brahma. As Panditji said earlier in this video, that the temple's significance is tied to the Brahma temple in Pushkar, where Brahma performed a yajna but had to marry goddess Gayatri. This made Savitri Devi very angry, and as a result, she went to the hill, earning the temple its importance. There, she also has her little daughter, Devi Saraswati, the daughter of Brahma. 1886 সালে এসে নিয়ে গেছি। সে টাইম দিয়েছিলেন। আপনি সারদা মা এসেছিলেন 1886 সালে। তাই তো বলছি,
এবং তখন তখন তো নিশ্চয়ই মানে সিঁড়িও ছিল না, পাহাড় বেয়ে উঠেছিলেন। Later consecration. अच्छा, एक सुनाई देता है कि यहाँ पर राम जी ने दशरथ जी का अस्थि विसर्जन दिया था, तो श्राद्ध किया। हाँ, कुछ इस बारे में बताइए। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभासे पुष्कराणि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले भवन्ति। कहे जब राजा राम जी 14 वर्ष के वन यात्रा गए थे, उनके वियोग में उनके पिता दशरथ जी का देहांत हो गया था। जब राम जी के 14 वर्ष पूरे हुए तो राम जी आए, तो उस समय कोई दवाइयाँ फवाइयाँ कुछ नहीं थी, औषधियाँ थी। तो उस समय में दशरथ जी का देह, तेल होता है, तेल के अंदर में उनकी देह रगड़ी खराबी होती है। देह उनकी रगड़ी जब तक नहीं आवे, राम जी जब तक उनका क्रियाक्रम नहीं होगा। जब आए तो राम जी गया गंगा कुरुक्षेत्र प्रभास पुष्कर में आकर के बालू मिट्टी का श्राद्ध दिया। पुष्कर में बालू मिट्टी का श्राद्ध दिया। फिर यहाँ से गए गया में जाके पिंड दिया। तो गया में जाके पिंड दिया तो उनकी अर्धांगिनी धर्म पत्नी सीता जी के ऐसा हाथ निकाल लिया, देखिए घूंघट काट लिया, वो एक तरफ जाके बैठ गई। इधर भगवान ने चरण पाद है विष्णु के, वहाँ पिंडदान दिया और पुष्कर में पिंडदान दिया। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभासे पुष्कराणि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले भवन्ति। ये मुख्य तीर्थ है। विश्राम घाट है। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी राम घाट पे अपने पिता के पिंडदान करने के बाद यहाँ विश्राम लिया, इसीलिए इसको विश्राम घाट कहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवीलाल पारासर है। अच्छा जी, नमस्ते। हम पंडिताई के काम करते हैं ब्रह्म सरोवर का। अच्छा जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है शुभजीत। विष्णु भगवान।
Wandering through the bustling lanes of Pushkar market is a vibrant feast for the senses. The air buzzes with energy as the shopkeepers call out in melodic tones, offering everything from the colorful textiles and handmade jewelry to spices and trinkets steeped in tradition. The market is a kaleidoscope of colors, vivid saris, sparkling bangles, and intricately designed leather goods, each stall brimming with the rich culture of Rajasthan. Amidst the lively chatter, the scent of street food wafts through, tempting you to stop and savor a bite. Every corner reveals something new, making the market a delightful maze where time slips away as you explore its treasures. I truly believe if you really have to know the pulse of a city, you have to visit the local markets. And in this case, a market which exists even over a century now. The urge to visit an ancient city in India is like a call from the past, a pull to step into a world where time stands still. There is an unshakable curiosity to walk the streets where emperors, saints, and common men and women once walked, and to feel the weight of long history beneath your feet. The joy and satisfaction comes in waves as the senses drink in the ancient architecture, the echoes of old chants, and the vibrant colors that tell stories of centuries gone by. It is a deep, almost spiritual fulfillment that lingers long after you leave, as if a part of the city remains within you. कड़वा पुष्कर का रहने वाला हूँ मैं। और ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा बताओ। रावणत्ता है ये, क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम है रावणत्ता। रावणत्ता। ये हम खुद लोग हाथों से बनाते हैं, हमारे हाथों से। कितना तार है इसमें? इसमें 17 तार है। 17 तार है। ये पुष्कर का लोकल है कि राजस्थान का लोकल क्या है? ये राजस्थान का ही लोकल है। अच्छा, चलिए कुछ सुनाइए। ये केसरिया बालम जो हमारा पधारो हमारे देश, वो बजा। वो तो बहुत सुना है, कुछ और सुनाइए। कोई हिंदी गाना बजा के सुना? नहीं, और कुछ लोकल टून और कुछ घूमर बजा देता हूँ। चलिए।